चंद्र की जय। सनातन हिंदू धर्म की जय। जन्म जन्म का नाता है वो हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है वो हमारी माता है। अरे बंद करा बंद करा कत्ल खाने बंद करा। कत्ल खाने बंद करा। या पुढे या अरे असंच राहू द्या साहेब असंच उभे राहा तुम्ही समोरून चला बॅनर पाठीमागे घ्या बॅनर पाठीमागे निवेदन देणार आहे गौ माता के सम्मान में हर हिंदू मैदान में मागे मागे घ्या माऊली या तो या निवेदन एक मिनिट प्रवीण ओ प्रवीण संपूर्ण देशामध्ये हे अभियान चालू आहे सर फोटो देतो या हिंदुस्तान सनातन हिंदू धर्म की जय। भारत माता की जय। इकडे बघा सगळ्यांनी वरती हात करा बरं सगळ्यांनी वरती हात करा असं मुठ्ठी बांधा सगळ्यांनी असं मुठ्ठी बांधा भारत माता की भारत माता की सत्य सनातन हिंदू धर्म की सत्य सनातन हिंदू धर्म की गौ माता की गौ माता की। नमस्कार। आज पूरे भारत भर में गौ माता के रक्षा के लिए गौ माता के संरक्षण के लिए गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा मिले इसलिए पूरे भारत भर में तहसील में निवेदन दिया जा रहा है सकल हिंदू समाज की ओर से। इसके पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित हो, गौ माता के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की व्यवस्था हो, जहां भी गौ माता पर अत्याचार किया जाता है उनको कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनकी संपत्ति जब्त हो, क्योंकि ये देश भारत भूमि है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। हमारे अटल जी ने कहा था ये भारत राष्ट्र पुरुष है, इसीलिए इस राष्ट्र पुरुष में इस हिंदुस्तान में यदि गौ माता की रक्षा नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से, पंतप्रधान जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी गौ माता की रक्षण के लिए अभी आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट न देते हुए इस गौ माता पर गौ माता के कत्ल करने वालों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो और हमारे देश में गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में हम देखें। राष्ट्रमाता के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम सब सकल हिंदू समाज आज तहसील में माननीय तहसीलदार साहब को निवेदन दिए हैं और हम अपेक्षा रखते हैं भारत सरकार से कि हमारी सकल हिंदू समाज की जो प्रार्थना है वो स्वीकार कर हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता की दर्जा मिले, यही हम अपेक्षा लेकर आए। भारत माता की पवित्र ते कुळ पावन तो देश जेथे हरीचे दास जन्म घेती। पवित्र कुळामध्ये आणि पावन देशामध्ये हरीचे दास जन्म घेत असतात। तसंच आपल्या या महाराष्ट्र देशामध्ये पवित्र पावन कुळामध्येच अर्थात वारकरी कुळामध्ये ज्या साधू संतांनी या ठिकाणी जन्म घेतलेला आहे आणि गेल्या अनेक पिढ्यांपासून जी वारकरी परंपरेची सेवा करत आहेत। खरं तर परवा महाराष्ट्रामध्ये एक कोणीतरी व्यक्ती बोलून गेला, खरं तर वारकरी मंडळीच्या माध्यमातून किंवा वारकऱ्यांबद्दल बोलून स्वतःची प्रसिद्धी मिळवण्याचा खरं तर लोकांचा प्रयत्न राहतो। हे नेहमी वारंवार आपल्याला अलीकडे महाराष्ट्रामध्ये ह्या गोष्टी पाहायला मिळतायत। तसंच परवा